बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब और सोशल मीडिया की दीगर वेबसाइट से मुतल्लक़ जो एक बहस चल रही है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे इसका चर्चा है। लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से इस्तफ़सार कर रहे हैं, किसी को दुरुस्त मालूमात नहीं है असल में इस केस के हक़ाइक़ क्या हैं, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस अमीनुल हक़ ने ये रिमार्क्स दिए और यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी का अंदिया सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने क्यों दिया। असल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक ब्लास्फेमी और साइबर क्राइम एक्ट के मुकदमे की समाअत थी। इस मुकदमे की समाअत के दौरान DG FIA वाजिद ज़िया साहब और PTA के आला हुकाम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। इस केस की समाअत के दौरान जब मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने केस के मेरिट्स और हक़ाइक़ से मुतल्लक़ इस्तफ़सार किया तो DG FIA ने बताया कि यह ब्लास्फेमी का मामला है। दो मुल्ज़िमान इस केस के अंदर नॉमिनेट हैं, एक मुल्ज़िम बेगुनाह है, दूसरे मुल्ज़िम की मोबाइल डिवाइस हमने और जिस डिवाइस से वो तमाम तर ब्लास्फेमियस मवाद यूट्यूब पर और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड करता रहा वो बरामद हो चुकी हैं। उनके अकाउंट से ये तमाम तर ब्लास्फेमियस मवाद रिकवर किया जा चुका है और हमारी तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये शख्स ना सिर्फ ये कि इस्लाम की मुक़द्दस तरीन हस्तियों के बारे में ज़ेर अफ़शानी करता रहा बल्कि इस्लाम के जो एक सॉफ्ट इमेज है, इस्लाम की जो तालीमात है उन पर भी बड़े रकीक और घटिया हमले करता रहा। तो इस केस के फैक्ट सुनने के बाद जस्टिस अमीनुल हक़ ने ये रिमार्क्स दिए कि PTA के हुकाम भी मौजूद हैं, FIA के हुकाम भी मौजूद हैं। बड़ा अच्छा हुआ अब यहाँ पर सब मौजूद हैं तो बात कर लेते हैं। आप लोग इस तरह का ब्लास्फेमियस मवाद, इस तरह का जहर अंगेज़ प्रोपेगेंडा, इस तरह की झूठ पर मबनी ख़बरें और इस तरह का ये जो सारा मामला है आप क्यों नहीं फ़िल्टर कर पाते, आप क्यों नहीं इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर पाते। अगर यूरोप के किसी कंट्री के अंदर या अमेरिका की कुछ रियासतों में उनके मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़, उनकी रवायात के ख़िलाफ़, उनकी सकाफ़त के ख़िलाफ़, उनके लोकल कवानीन के ख़िलाफ़ अगर कोई शख्स इस तरह का मवाद अपलोड करता है तो उस पर यूट्यूब फौरी कार्रवाई करता है। ना सिर्फ वो मवाद हटा दिया जाता है बल्कि उसका वो अकाउंट परमानेंटली डिलीट भी कर दिया जाता है। इवन के यूरोप के कुछ ममालिक ने मुकामी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी की बुनियाद पर यूट्यूब की सर्विसेज को भी बंद किया हुआ है। तो आप लोग क्यों नहीं ये काम कर सकते? आप लोग यूट्यूब के आला हुकाम से और जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके सामने ये मामला उठाकर ये ब्लास्फेमियस मवाद और जो इस्लाम और इस्लामी हस्तियों से मुतल्लक़ ये जो जहरीला और शर अंगेज़ प्रोपेगेंडा है ये आप लोग रुकवाने में नाकाम क्यों हैं? अगर आप लोग ये तमाम तर मवाद यूट्यूब से नहीं हटवा सकते तो मजबूरन हमें यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया साइट्स बंद करना पड़ेंगी क्योंकि हम इस्लाम की आला तालीमात, मुक़द्दस हस्तियों और इज़हार राय की आज़ादी की ख़िलाफ़ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर तमाम तर मामलात, तमाम तर आज़ादियाँ आइन और कानून के दायरे में रह कर दी जाती हैं और आइन और कानून को फॉलो करना हर शख्स पर लाजिम है। उस पर DG FIA और PTA के हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के सामने ये जवाब जमा करवाया कि हमारे पास ऐसा कोई मेकनिज़म नहीं है कि हम इस तरह के अकाउंट्स को बंद कर सकें, इस तरह का मवाद हम खुद से हटा सकें। हम सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं जैसे ही इस तरह का कोई एविडेंस या कोई इस तरह का ब्लास्फेमियस मवाद या आला अदलिया के जजिस से मुतल्लिक या मुल्क की सलामती से मुतल्लिक या रियासती इदारों से मुतल्लिक इस तरह का कोई जहरीला प्रोपेगेंडा या इस तरह की कोई घटिया सोच पर मबनी पोस्ट हमें नज़र आती है, हम लोग उसे रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने की बुनियाद पर मुतलका फ़ोरम, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, उस पोस्ट को, उस मवाद को वहाँ से हटा देती है। तो ये जवाब जो था वो मुअज़्ज़िज़ बेंच के लिए काबिल कबूल या बाइस इत्मीनान नहीं था कि आपके हाथ में तो मतलब कुछ भी ना हुआ, आप रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद इंतज़ार करेंगे। आप तो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं उन
वेबसाइट्स पर, उन प्लेटफॉर्म्स पर कि वो उनकी मर्ज़ी जो मवाद हटाना चाहें हटा दें, जो मवाद ना हटाना चाहें वो ना हटाएं। तो उनके जवाब के बाद जस्टिस काजी अमीन साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि हम ख़ुद इज़हार राय की आज़ादी का एहतराम करते हैं, इज़हार राय से हमें कोई मसला नहीं है, अवाम के टैक्सों से हमें तनख्वाह मिलती है, अवाम को हमारी कारकर्दगी और फ़ैसलों पर बात करने का हक़ हासिल है, लेकिन निजी ज़िंदगी का हक़ हमें भी आइन देता है। हमारी निजी ज़िंदगी से मुतल्लक़, हमारे ख़ानदान से मुतल्लक़ जिस तरह की बातें, जिस तरह की वीडियोज़, जिस तरह का मवाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, चलें आप हमें तो टारगेट करें, आप हमारे फ़ैसलों पर तनकीद करें, आप हमारी ज़ात पर तनकीद करें, हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है, लेकिन ये लोग तो हमारे ख़ानदानों को भी नहीं बख्शते। तो इस हवाले से उन्होंने बड़ा बरहमी का इज़हार किया और रिमार्क्स दिए कि जजेस को शर्मिंदा किया जाता है, यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। एक दिन हमने फ़ैसला दिया, अगले दिन हमारे ख़ानदान पर, हमारे निजी ज़िंदगी पर, हमारे ज़ात पर, हमारी शख्सियत पर हमले, रकीक हमले, जहरीला प्रोपेगेंडा और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो असल में सुप्रीम कोर्ट के आला जज साहिबान का जो मेजर कंसर्न था वो ब्लास्फेमियस मवाद और आला अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों से मुंसलिक जो आला शख्सियात हैं उनके ख़िलाफ़ किया जाने वाला ये गंदा, जहरीला, घटिया प्रोपेगेंडा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, पीटीए की और एफआईए के हुकाम की सरजनिश की, तो इस मामले को मिस इंटरप्रेट करके सुबह से लेकर रात 9 बजे के बुलेटिन तक तमाम तर मीडिया शोर मचा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब को बंद करने का अंदिया दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया साइट्स बंद करने का अंदिया दे दिया। भाई हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, आज की हमारी दुनिया एक डिजिटल वर्ल्ड है, दुनिया सिमट कर एक मोबाइल में आ चुकी है। 21वीं सदी में रहते हुए किस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया साइट्स और यूट्यूब पर पाबंदी का हुक्म जारी कर सकती हैं। हाँ, ब्लास्फेमियस मवाद और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो एक झूठा प्रोपेगेंडा और इससे मुंसलिक जो दीगर चीज़ें हैं उनको हटाना, उनको ब्लॉक करना और इस तरह का मवाद फ़िल्टर करना, ये ना सिर्फ हमारे रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है बल्कि पाकिस्तान में मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी पीटीए की भी ज़िम्मेदारी बनती है, जिसकी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अहकामात दिए और उस पर उनकी कारकर्दगी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मतियुल्लाह जान साहब के मामले की तरफ। कल की वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि मतियुल्लाह जान के अगवा का पूरा मामला ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामा लगता है। कल जनरल अमजद शुएब साहब ने भी इसी तरह की बात की थी और आज जब मतियुल्लाह जान के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई तो उनकी जानिब से जो जवाब आज उन्होंने बाकायदा अपने वकील की जानिब से उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस का जवाब जमा करवाना था, जिसका जवाब आज उन्होंने ये दिया सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ बेंच के सामने, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के सामने कि कल चूँकि मुझे अगवा कर लिया गया था इसलिए मैं अपना जवाब ना बना सका। जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ जो घटिया अल्फाज पर मबनी, जो गंदी सोच पर मबनी जो ट्वीट्स की थी पाकिस्तान के एक जुडिशरी के सुप्रीम इदारे पे मैंने जिस तरह से हमला किया था, मुझे 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया। ये मैं अपनी तरफ से तंज़न कह रहा हूँ, ये बाकायदा उनका जवाब नहीं था। उनका बाकायदा जवाब ये था, उनको 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया था। 1 हफ़्ते के दौरान उन्होंने अपना वकील हायर करके वकील के ज़रिए उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस का जवाब जमा करवाना था। आज बजाय जवाब जमा करवाने के उन्होंने मज़ीद वक्त मांग लिया और ये कहा कि मुझे कल चूँकि अगवा कर लिया गया था, मेरे पास शायद कोई उनके पास कौमी सलामती के राज थे जो उनसे बाजियाब करवाना ज़रूरी थे, जिसके लिए पाकिस्तान के तमाम तर रियासती इदारे शायद उनके पीछे पड़ गए हैं, या फिर वो कोई बहुत आला पाए के बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके पास कोई बैनुल-अक़वामी सियासत का कोई धमाका ख़ेज़ किस्म की पनामा लीक्स जैसी कोई दस्तावेज़ात होंगी, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन असल जो मामला था वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का था। उन्होंने आला अदलिया के
जजेस के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ जो कमेंट्स किए थे, आला अदलिया की साख को जिस तरह से दागदार करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे एक जुडिशल सुप्रीम इदारे के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को जिस तरह से उन्होंने अपनी ट्वीट्स के अंदर मुखातिब किया, आज उसकी जवाब तलबी थी। बजाय जवाब तलबी देने के आज उन्होंने एक मरतबा फिर राह फ़रार अख्तियार की। चलें, कल तो उनको अगवा कर लिया गया था, उससे पहले जो 6 दिन का वक्त उनके पास मौजूद था, क्या उन 6 दिनों में उन्होंने किसी वकील से बात नहीं की होगी? क्या उन्होंने अपने ग्रुप के दीगर दोस्तों से मशवरा नहीं किया होगा? कल तो आला अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिब जस्टिस मैं नाम नहीं लेता, अब तो डर लगता है कहीं हमें भी नोटिस करके बुला ना लें, मतियुल्लाह जान साहब के घर तशरीफ़ ले गए, इज़हार यकजहती किया, शायद उन्होंने उन्हीं से मशवरा कर लिया होता। तो ये जो असल मामला था, असल मामला ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस से, उसकी प्रोसीडिंग से बचना था, क्योंकि आज अगर वो जवाब जमा करवाते, लाजमी बात थी उनका जवाब मुस्तरद कर दिया जाता, या तो उन्होंने गैर मशरूत माफ़ीनामा जमा करवाना था, या उन्होंने अपने इस इक़दाम का, इस घटिया इक़दाम का जवाज़ फराहम करना था, जो कि वो किसी सूरत कतई नहीं कर सकते थे। तो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाना था, इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले की प्रोसीडिंग फ़र्दर स्टार्ट होनी थी, और चंद पेशियों के बाद ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना था। आप इस तमाम तर मामले में, ख़ुसूसन मतियुल्लाह जान के मामले में, पाकिस्तान के मीडिया की दो रुखी और दोगली और मुनाफिकाना पॉलिसी तो देखें कि जब आगा इफ्तिखारुद्दीन जो कि एक मजहबी आलम है, उनसे गलती होती है, उनसे कुछ ऐसे कमेंट्स जो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में आते हैं, तब तो उनके हक़ में तो कोई बात नहीं करता, उनके लिए तो कोई नहीं कहता कि भाई इनको भी इतनी ही आज़ादी इज़हार राय हासिल है, वो भी पाकिस्तान के इतने ही शहरी हैं जितने मतियुल्लाह जान साहब हैं, पाकिस्तान का आइन उनको भी इतना ही हक़ देता है जितना मतियुल्लाह जान को देता है। उनसे मुतल्लिक़ किसी ने बात नहीं की, उन पर तौहीन अदालत का चार्ज भी फ्रेम हो चुका है, उन पर दहशतगर्दी की दफ़ात का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, साइबर क्राइम का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, जेल में पड़े सड़ रहे हैं वो। और जब मतियुल्लाह जान साहब इस तरह की ट्वीट्स करते हैं, इस तरह का घटिया प्रोपेगेंडा करते हैं, तमाम तर ये नाम निहाद जमहूरी चैम्पियन इकट्ठे होकर उल्टा हल्ला शरी देते हैं, और ये जो अगवा का ड्रामा था, इस ड्रामे को आला अदलिया पर और पाकिस्तान के रियासती इदारों पर एक दबाव के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। असल में ये सिर्फ़ और सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने का एक ड्रामा था, जो इंशाल्लाह अगली चंद पेशियों में, चंद समातों में सामने आ जाएगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त इस्लामाबाद पुलिस को और दीगर जो रियासती एजेंसियाँ उनको हुक्म भी दे दिया है कि आप मतियुल्लाह जान साहब का बयान रिकॉर्ड करें, और बयान रिकॉर्ड करने के बाद जिन लोगों ने पुलिस की वर्दियों में छुप कर या पुलिस की वर्दियों में अपने आप को छुपाकर, अपनी शनाख्त को छुपाकर मतियुल्लाह जान को अगवा किया, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इंशाल्लाह चंद दिनों में, चंद समातों में ये तमाम तर तफसीलात सामने आ जाएंगी। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।